नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। स्कूल लेक्चरर इतिहास से जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी तथा सामाजिक सेकेंड ग्रेड से जो तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए ही ये क्लास उपयोगी है। इसमें हम विश्लेषण करेंगे जो अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं इतिहास विषय के, जिसमें स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2013 और उसके अलावा जैसे 2016 वाली, 2013 की, 2020 की और 2020 7 अगस्त, यानी अब तक इतिहास से ये जो 4 पेपर आरपीएससी के द्वारा स्कूल लेक्चर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इन चारों पेपर्स को संजय पाल सर ने काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करके 35 से 40 भागों में बांटकर और आपके लिए जो है सुविधा के लिए इनको तैयार किया है, ताकि क्या होगा कि स्टूडेंट्स अगर इसको पढ़ेगा देखेगा तो एक सुविधा रहती है कि विषय का जो ज्ञान है उच्च माध्यमिक स्तर, जिसमें प्राचीन भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, इस टॉपिक से अब तक क्या पूछे गए हैं, भारत का भौगोलिक लक्षण, इससे क्या पूछे गए हैं। तो अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे और अब यहाँ विद्यार्थी एक स्वाभाविक कमेंट करेंगे कि ये जो पीडीएफ है जिसमें करीब 40 पृष्ठ है, तो ये कहाँ मिलेगी। तो हम स्टूडेंट्स को पीडीएफ अवेलेबल करवाते हैं एप्लीकेशन में, यस गुरु एप्लीकेशन में, और डाउनलोड की सुविधा भी देते हैं, क्योंकि डाउनलोड अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर काफ़ी समय आपको इसको उतारने में लग जाएगा। तो हम ये सुविधा देते हैं कि आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट करवा लो। तो प्रिंट करवाने से क्या है, फिर ये एक तरह से किताब के रूप में आपके पास में आ जाएगी, फिर आप इसका रिवीजन कर पाएंगे। इससे 2 फ़ायदे आपके होंगे साफ साफ। एक तो ये कि अब तक जो सवाल आए हैं तो कुछ सवाल इनमें से रिपीट भी हो सकते हैं या इनके आसपास से आ सकते हैं। दूसरी बात कि आपको आइडिया लगेगा, अनुमान लगेगा कि किस प्रकार के सवाल आरपीएससी ने पूछे हैं। 2013 में क्या ट्रेंड था, 16 में क्या हुआ, 20 में क्या हुआ, कुछ कठिनाई का स्तर बढ़ा क्या। तो ये सब चीज़ों के हिसाब से ये आपके लिए उपयोगी रहेगा। तो इसको हमने ई बुक के रूप में लॉन्च कर दिया है। तो अभी हम कुछ सवाल लेंगे और आप अगर कहेंगे, कमेंट करेंगे, तो ये इसके पूरे जो है चारों पेपर उनका भी हम वीडियो लगा देंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तो वीडियो के रूप में भी अवेलेबल हो जाएगा और पीडीएफ के रूप में भी आपके लिए अवेलेबल ये हमने करवा दी है। किस प्रकार से कहाँ मिलेगा थोड़ी सी हम देख लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। यस गुरु एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, इस वीडियो के नीचे लिंक है वहाँ से, और फिर उसमें आप ये जो ई बुक फोल्डर है इसके अंदर आपको मिलेगा। साथ ही साथ इतिहास जो सब्जेक्ट है, राजनीति विज्ञान है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, उसके अलावा जीके वाला पेपर है। तो ये क्या है, इंग्लिश में दिया आरपीएससी ने, तो इनको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके लिए डाउनलोड के लिए दे दिए हैं। कहाँ पर, ये जो पीडीएफ बटन आप देख रहे हैं, इस पीडीएफ बटन पे आप क्लिक करना तो आपके सामने पेज खुलेगा और उस पेज पर जो है आपके जैसे ये है तो फर्स्ट ग्रेड, तो इसमें आपको इतिहास, जियोग्राफी इन हिंदी ट्रांसलेट, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, जीके पेपर, ऐसे सेकंड ग्रेड के भी जीके वाला पेपर, सामाजिक का पेपर, उन सबको हिंदी में ट्रांसलेट करके दे दिया है, क्योंकि हिंदी से आपको थोड़ी सुविधा रहती है। हालांकि कुछ एक तकनीकी शब्द हिंदी में थोड़े से वो चेंज होके, और जैसे मान लो बैलेंस राजनीति में है तो शक्ति संतुलन, तो यहाँ पे वो एक आधा नाम आ जाता है कि बैलेंस है इस राशि, तो एक आधे शब्दों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी आपके इसमें थोड़ी सुविधा हो जाएगी। ये वो ई बुक्स है जो अभी हमने जारी कर दी है। तो आप यस गुरु एप्लीकेशन पर जैसे फर्स्ट ग्रेड जीके के अब तक आए हुए जो लेटेस्ट जो 5 पेपर है वो, बाकी अब तक आए हुए जो टोटल पेपर है, टोटल मतलब 2011 से लेके और 21 तक 20 जो परीक्षा हुई थी 20 तक, उसमें अब तक आए हुए फर्स्ट ग्रेड के, सेकेंड ग्रेड के, सेट एग्ज़ाम के सभी सब्जेक्ट के, यहाँ तक कि उर्दू, पंजाबी, इन सब्जेक्ट को भी लिया है। उसके अलावा इतिहास, भूगोल, राजनीति, ये सब तो है ही है, विज्ञान, गणित, ये सब तो है ही है। सारे के सारे भी आपको यस गुरु एप्लीकेशन में कोर्स वाले बटन पर फ्री आपके डाउनलोड के लिए उत्तर लगाए हुए। ये काम तो हमने आज से 6 महीने पहले ही जो है वो कर दिया था यस गुरु की टीम ने, संजय पाल सर के नेतृत्व में। अभी जो है ये जो है 2020 के, ये टॉपिक वाइज हल करके दिए हैं आपको, ये भी टॉपिक वाइज हल करके दिए हैं। तो इसमें क्या है, थोड़ी मेहनत भी लगती है, कंप्यूटर वर्क भी होता है।
तो एक तरह से केवल लागत मूल्य के हिसाब से, मेहनत के हिसाब से इसमें इसका हमने 25-30 रुपये से प्राइस रखा है। राजस्थान जीके 750 क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड 7 सब्जेक्ट और शिक्षण विधियों के अब तक आए हुए टोटल जो है इसमें 11, 14 ये सारे, और ये इतिहास वाला, इतिहास में जो आए हैं वो। तो अब हम थोड़े से देखते हैं क्वेश्चंस, तो किस प्रकार से क्या पूछे गए। तो इतिहास के विद्यार्थियों के लिए वीडियो क्लास उपयोगी आपके लिए हो सकती है ये। जैसे यहाँ पर प्राचीन भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं, पहला प्रश्न जो कि एक पॉपुलर क्वेश्चन है और कई और भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, पूछ लिया गया है कई बार। तो एशिया माइनर के बोगजकोई अभिलेख 1400 ईस्वी में निम्नांकित वैदिक देवताओं का उल्लेख है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। इसकी ट्रिक भी है इव मीना, तो इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ठीक है। भारतीय संस्कृति में संस्कारों से क्या आशय है, तो जो 16 संस्कार है उनका, इसका भी हमने एक छोटा सा वीडियो लगा रखा है, शॉर्ट वीडियो, गप, सजा, नानी, अचूक विद्या, उपन गई, वेदों के बर्तन से विवाह से अंत्येष्टि तक। तो इसमें 16 संस्कार आ जाते हैं। तो 16 संस्कार में परिष्कार से संबंधित, संस्कार मतलब परिष्कार, जन्म से पूर्व किया जाने वाला अनुष्ठान। तो 3 संस्कार जन्म से पहले हैं, गय, पय, से, गप, सजा। तो गय, पय, से ये जो है 3, तो ये इसमें है, ये बाकी बाद के हैं। यानी यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि बताया जा रहा है कि किस प्रकार से हमने इनको सेट कर दिया क्वेश्चंस को। हालांकि आपको और भी जगह मिल जाएंगे ओल्ड पेपर, तो गाइड में भी मिल जाएंगे, मगर टॉपिक वाइज करने से स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा मिल जाता है कि इस टॉपिक से इस टाइप के सवाल और इतने सवाल पूछे गए हैं, तो आप इससे आगे की तैयारी में आपको फ़ायदा मिलता है। यूनानी, मिस्र और रोमन सभ्यताएं मिट गई, भारतीय सभ्यता नहीं मिटी, इसका क्या है विशेषता, तो इसकी निरंतरता है ये। विविधता में एकता, तो यह आधारभूत एकता पाई जाती है, सांस्कृतिक एकता में पाई जाती है, इसका तात्पर्य यही हुआ। आगे हम देख रहे हैं इसमें अगला सवाल, किस ग्रंथ ने भारत की सीमा समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में, तो ये विष्णु पुराण। तो यहाँ पे जो ऑप्शन थे जिनकी आवश्यकता नहीं थी, तो वो फालतू भीड़ नहीं हो, पेज कम हो, इसलिए वो हटा दिए गए हैं। प्रसिद्ध बोलन दर्रा स्थित है, तो ये बलूचिस्तान में है। तो इनको आपको सीधे सीधे याद कर लेना है। मर्ग, बुग्याल, पायर प्रसिद्ध चारागाह है। अब ये 12वीं की NCERT या 10वीं की, ऐसे इसमें NCERT में भी सवाल आपको मिल जाता है सीधा सीधा। तो ये हिमाचल। भारत चीन सामाजिक वाली, शायद ये कक्षा 9 या 10 में पाठ है अलग से, चरवाहे। भारत चीन सीमा की पूर्वी सीमा कहलाती है, तो मैकमोहन रेखा, यानी जो रिम सीमा रेखा है उसका नाम है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो कंचनजंगा है। भारतवर्ष की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी नहीं है, तो ये पटकोई नहीं है उत्तर पश्चिम में, बाकी सुलेमान, कीर्तर, हिंदुकुश, ये भारत और पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पर स्थित है। प्राचीन भारत में दंडकारण्य, तो आरण्य जो है मतलब वन कहाँ स्थित था, तो दक्कन के पठार में। अब आता है प्राक ऐतिहासिक काल। अब यहाँ से क्या क्या सवाल पूछे गए हैं, यानी प्राक ऐतिहासिक का मतलब कि इतिहास से भी पहले का, यानी एक तरह से पाषाण काल वगैरह जो था, जिसमें कि मनुष्य पढ़ा लिखा नहीं था, उसकी कोई केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। तो कौन सा स्थल महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन, तो बागोर अपने राजस्थान में। कितनी वेदिकाएं सोहन संस्कृति स्थल से प्राप्त हुई है, तो 5। अब इस टाइप के सवाल क्या होता है कि हम सोचते हैं कि कहाँ से पूछा गया और ऐसे सवालों के पीछे पढ़ते हैं कि कौन सी किताब में मिलते हैं, उनकी बजाय जो कॉमन क्वेश्चन है ना, वो ही आपका सिलेक्शन करवाते हैं। ऐसे एक आधे गुड सवाल के अंदर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ब्रूस फुट ने उत्तर पाषाणकालीन औजार को कितने वर्गों में बांटा, 78। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये छोड़ने वाले सवाल होते हैं वैसे एग्जाम में, नहीं तो क्या अटेम्प्ट करोगे तो नेगेटिव मार्किंग में चले जाओगे। निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानिए। तो देखिए जैसे पहले हमने सवाल देख लिए, यहाँ पर 14 सवाल आ गए, ये एक ये, और इससे पहले ये 7 सवाल आ गए, अभी ये वापस 1 से शुरू हो गया क्योंकि टॉपिक के अनुसार है ये। तो इस प्रकार से आपको करीब 450-500 इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। जो रिपीट हुए हैं उनको यहाँ पे दोहराया नहीं गया है ताकि पृष्ठ संख्या आपके कम हो। असत्य कथन पहचानिए, तो यहाँ पर असत्य ये है, दक्षिण भारत में लोह काल के बाद
नवपाषाण काल आया। ऐसा हो नहीं सकता कि पहले इंसान को लोहे की जानकारी हो और फिर उसको पत्थरों की जानकारी हुई, ऐसा संभव नहीं है। तो ये सीधा सीधा यहाँ पे गलत है। तीनों सही है, इसलिए इन तीनों फैक्ट को रखा है, तीनों को आप याद कर लेना। जैसा कि मैंने कहा कि आसपास के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि पेपर बनाने वाले जो है पेपर सेटर वो लगभग वही होते हैं, तो उनके दिमाग में कुछ सवाल तो घूमते रहते हैं। तो कुछ पॉपुलर सवाल जो है वो अक्सर रिपीट भी हो जाते हैं। भारत में पूर्व पाषाणकालीन उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ? तो पल्लवरम। तो ये सर्वप्रथम, सबसे लास्ट, सर्वोच्च, ऐसे सवाल तो देखो याद करने चाहिए। कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ये जो सवाल है इसमें उत्तर है 1, 2, 3 और 4, चारों ही सुमेलित है। सुमेलित करके ही हो सकता है इसमें लिखा गया हो। तो बुर्ज होम, गर्त आवास, कोल्डी हवा, धान के अवशेष, चावल के सबसे पुराने, उतनूर राख के ढेर और मेहरगढ़ प्राचीनतम नवपाषाण स्थल। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है? तो पल्लवाई। नवपाषाणिक स्थलों को चिन्हित कीजिए जहाँ से चावल की खेती। तो चावल की खेती में 1 और 3, 1 कोल्डी हवा, 3 महागढ़ा। तो यहाँ पर चावल की खेती के अवशेष मिले हैं प्राचीन काल में। थोड़े से सवाल और देखते हैं, फिर अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो ये सारे सवाल जो है ये थोड़ा सा और ज़्यादा व्याख्या करके आपको YouTube के ऊपर वीडियो के रूप में ला सकते हैं। PDF के रूप में आपको हमने दे दिए हैं। आज ही जो है इस PDF को ई-बुक के रूप में यस गुरु एप्लीकेशन पर लॉन्च कर दी है। 35 रुपये, 35 रुपये इसकी हमने सहयोग राशि रखी है। आप इसका प्रिंट करवा सकते हैं डाउनलोड करके। निम्न में से ऊपर और है क्या देख लेते हैं। भीमबेटका किस क्षेत्र में नवपाषाण युगीन मानव भूमिगत गड्ढों में रहता था? तो ये कश्मीर। अब ऐसा ही सवाल अभी ऊपर आया था, गर्त आवास के अवशेष। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें जो है रिपीट होती है। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर, बागोर का भी अभी नाम आया था। तो प्राचीन साक्ष्य मिले हैं पालतू जानवरों के। बाकी ऑप्शन आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि जुते हुए खेत के साक्ष्य तो अपने केवल कालीबंगा में है। तो यहाँ पे अगर आप इनको क्रॉस लगाते हैं बाकी ऑप्शन के तो भी कई बार क्या आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम तो क्रॉस लगा के ही देना चाहिए, इससे फ़ायदा मिलता है, गलत कम होते हैं। भीमबेटका से उत्खनित अधिकांश औजार बने हैं। तो क्वार्टजाइट से, पत्थर से। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे इनाम गांव, ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है। बाकी ये सुमेलित है, इनको आप याद रख सकते हैं। प्रागैतिहासिक राख के टीले दक्षिण भारत के कतिपय नवपाषाण स्थलों से संबद्ध है। मध्य पाषाणकालीन स्थल बागोर, बागोर का पुनः पूछा गया है, तीसरी बार नाम आ गया है। तो VN मिश्र। तो इससे आपके एक क्लियर हो जाता है कि बागोर को तो अच्छे से देख लेना है। तो ये चीज़ें जो है इन ओल्ड क्वेश्चन को देखने से प्राप्त जो है वो अपने को ध्यान में आता है। अब है आगे हड़प्पा और वैदिक संस्कृति, नगरीकरण, राजनीति, समाज, साहित्य, दर्शन, धर्म और नैतिकता। तो ये जो टॉपिक, अब कुछ विद्यार्थी कह सकते हैं कि नए सिलेबस में जो टॉपिक जुड़े हैं, तो ये तो ओल्ड पेपर है चूँकि, तो यहाँ पर तो जो RPSC ने पूछे हैं उन्हीं को टॉपिक में बांट कर किया है। इतिहास में हल्का फुल्का कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ बिंदु हटे हैं और कुछ जुड़े हैं, ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं हुआ आमूलचूल। तो ये जो ओल्ड क्वेश्चन है, और इतिहास में वैसे कोई ज़्यादा बदलना नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता तो लगभग पूछी जाती है एग्जाम में। तो हम अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें कि आपके या तो पूरा एक पेपर या फिर एक बड़ा वीडियो हो 2-2.5 घंटे का, जिसमें चारों जो पेपर है वो करवा के और वीडियो के रूप में भी लगा दिया जाए। तो देखते हैं आप जिस प्रकार से कमेंट करेंगे उस हिसाब से हम उस बात को मान लेंगे, उसको फॉलो करेंगे। तो धन्यवाद, आपने ये वीडियो वॉच किया और PDF मैंने आपको बता ही दिया। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है यस गुरु एप्लीकेशन का, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके और ई-बुक में जाके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और PDF बटन से आप सिलेबस डाउनलोड कर पाएंगे और कोर्स में ही ओल्ड पेपर से आप ओल्ड पेपर जो है, जो कि बिना व्याख्या के और बिना यानी जैसे RPSC में अवेलेबल है वैसे वैसे आंसर लगा के आगे आंसर की से, और वो भी आपके लिए अवेलेबल है इसमें यस गुरु ऐप पे। धन्यवाद।